पिछले पार्ट में हमने देखा कि महारानी सिफारिश करती है कि चेंग वांग की जगह चौथे राजकुमार जिंगजू को हुआनिन के युद्ध के लिए भेजा जाए और राजकुमार बेहद सख्ती से, बेहद गंभीरता से मर्क्यूस वैन युआन से कहता है कि वो उसका चेंग वांग वही उसके हवाले कर दे। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 124। राजा के कहे अनुसार चौथा राजकुमार जिंगजू राजा के शाही दफ्तर में पेश हो जाता है। राजा उससे कहता है, अगर तुम हुआनिन में सेना का नेतृत्व करना चाहते हो तो तुम किस लिहाज से खुद को जिंगशाओ से बेहतर समझते हो? जिंगजू कहता है, तीसरे बड़े भाई का सैन्य मुहिमों में कोई जवाब ही नहीं। वो बहुत ज्यादा पराक्रमी है, उनमें बहुत ज्यादा हुनर है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं उनसे हर लिहाज में कम हूँ। राजा को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो अपनी हंसी को छुपाने के लिए अपने चेहरे पर हाथ रख कर कहता है, तो तुम्हें खुद के बारे में एहसास है? और बेचारा संतरी जो हंसना चाहता है पर हंस नहीं सकता। जिंगजू कहता है, हालांकि मैं तीसरे भाई जितना काबिल नहीं हूँ। मैं बहुत जल्द ही वयस्क होने वाला हूँ। मैं अपने बड़े भाइयों की तरह कोई काबिल तारीफ योगदान देना चाहता हूँ और तजुर्बा केवल युद्ध के मैदान में ही सीखा जा सकता है। ये बात सुन राजा बहुत ही गुस्से में आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, सीखना? जिंगजू, तुमने जियांग नान को कैसी जगह समझ रखा है? क्या वो कोई अभ्यास का मैदान है? चौथा राजकुमार तुरंत राजा से माफी मांगते हुए कहता है, महाराज पिता कृपया शांत हो जाइए। मैंने तो सोचा कि अगर तीसरे भाई और हुआनिन के राजा में सच में कुछ चल रहा है तो उन्हें युद्ध में इस बार भेजना, मुझे डर है कि... ये बात सुन राजा एकदम से हैरान हो जाता है और चौथे राजकुमार की बात को टोकते हुए कहता है, उन दोनों की मुलाकात की जानकारी तुम्हें किसने दी? मुझे नहीं पता था कि मेरे दरबार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेरे सामने पेश होने की जगह तुम्हें खबर देंगे। कौन है वो? चौथा राजकुमार बहुत ज्यादा डर जाता है, उसके पसीने छूट रहे थे। वो घबराकर कहता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जाओ जुलिन, मेरी सड़क पर उससे मुलाकात हो गई थी और उसने कहा कि शायद उसने हुआनिन के राजा को दक्षिणी आड़ू के बाग में जाते हुए देखा और चेंग वांग की बग्गी भी वहीं पर थी। राजा अपने संतरी से कहता है, इस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर दो और मेरे लिए अच्छे से इससे पूछताछ करो। संतरी जी कहकर चला जाता है। राजा चौथे राजकुमार से कहता है, खड़े हो जाओ, और रही बात सेना के नेतृत्व की तो मैं तुम्हें अनुमति देता हूँ। चौथा राजकुमार कहता है, धन्यवाद महाराज पिता, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपके लिए हुआनिन को जीतने में। महाराज पिता, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजा कुछ नहीं कहता और 3 दिनों के बाद चौथा राजकुमार सेना लेकर हुआनिन के युद्ध के लिए रवाना हो जाता है और उसे विदा करने के लिए राजा होंग जियांग स्वयं शहर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, जो एक बेहद बेहद खूबसूरत दृश्य था। हालांकि इस समय के दौरान राजमहल से खबर प्राप्त होती है कि शाओ सी की मृत्यु हो चुकी है। शाओ सी दूसरे राजकुमार का सबसे छोटा बेटा है। उसकी उम्र 2 साल से भी कम थी और कुछ दिनों से वो बीमार था। डूफू से ये खबर मिलने के बाद राजकुमार बेहद हैरान था। डूफू कहता है, राजमहल ने ये खबर जारी कर दी है। राजवैद्य का कहना है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था। उसे कुछ दिनों से बहुत तेज बुखार था और कोई भी दवा उस पर असर नहीं कर रही थी और आज सुबह उसकी मृत्यु हो गई। राजकुमार उदास था और थोड़ा हैरान भी। वो कहता है, शाओ सी कुछ दिन पहले तक तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से कैसे? मेरे भाई और भाभी बहुत उदास होंगे, उन्होंने ऐसे अचानक से अपना बेटा खो दिया। मोहन गहरी सोच में डूबा हुआ था और कहता है, कुछ दिनों से तेज बुखार। राजकुमार हैरानी से पूछता है, जुनकिंग तुम क्या सोच रहे हो? तो मोहन कहता है, कुछ दिन पहले मेरी माँ ने जिक्र किया था कि हाल फिलहाल भाभी अक्सर ही मुंबई नाम की मठवासनी से मिलने जाती हैं। उसने भाभी को हर रोज अगरबत्ती लगाने के लिए मना लिया और धन का तो कोई हिसाब ही नहीं, पर उसने शाओ सी को एक अज्ञात दवाई भी दी खाने को। मेरा अंदाजा है कि ये 4 दिन के बुखार के छोटे से मामले का कुछ ना कुछ बायून के मठवासनियों से कुछ ना कुछ लेना देना है। राजकुमार कहता है, एक मठवासनी वो होती हैं जिनकी शादी नहीं हुई होती और ना ही वो कभी शादी करेंगी। वो अपना पारिवारिक सामाजिक जीवन त्याग कर
अपने घर को छोड़कर अपनी जैसी स्त्रियों या लड़कियों के साथ रहती हैं और धार्मिक कार्य और धर्म प्रचार के काम करती हैं, जैसे कि सन्यासिनी। वैसे तो सन्यासिनी आपको बहुत सारे धर्मों में देखने को मिल सकती हैं, पर जिनके बारे में यहाँ पर बात हो रही है, ऐसा प्रचलन ज़्यादातर ईसाई और बुद्ध धर्म में देखने को मिलता है। हिंदू और सिख धर्म में स्त्री को संन्यास लेने की अनुमति है, पर उन्हें इसके लिए प्रेरित बिल्कुल नहीं किया जाता। पर बुद्ध और ईसाई धर्म में लड़कियों को संन्यास लेने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित किया जाता है और कभी कभार माता पिता स्वयं ही अपनी कम उम्र की लड़की को संन्यास दिलवा देते हैं, जब उसे शादी का शायद मतलब भी नहीं पता होता। पुराने समय में इनकी राजनीति में काफ़ी पहुँच थी। पुराने समय में चीन में बुद्ध धर्म प्रचलित था। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।